आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जो क्लास 12 का चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। और उसमें हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर आस्क्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस, है ना, विथ देयर ब्रीफ सॉल्यूशन। मतलब उसके सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पे थोड़े से मिल जाएंगे। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसीलिए सॉल्यूशंस को मैंने ज़्यादा नहीं ब्रीफ करके बता दिया यहाँ पे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको एनी हाउ आपको एग्जाम में करके जाना ही जाना है। तो इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबको वन बाय वन करके यहाँ पे देखेंगे उसके ब्रीफ सॉल्यूशन के साथ। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल 10.4, है ना, 10.4 एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन, इसको जरूर करके जाना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। एक नंबर का क्या होगा, आप देख रहे हैं एल्कीन का HBr, तो मार्कोनी रूल से एडिशन होगा। सेकेंड में HCl का एडिशन एल्कीन पे, तो वही मार्कोनी रूल्स। और थर्ड में क्या है, पेरोक्साइड कैटलिस्ट दिया हुआ है, मतलब एंटी मार्कोनी रूल से एडिशन करना है आपको। तो इसके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे दिए हैं, सॉल्यूशंस यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं, आपकी इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स नंबर 10.4 का क्वेश्चन है जो सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन को सबसे पहले करके आपको जाना है। इसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग 10 पॉइंट जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसको शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये 10.4 ये आपका इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है ना। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आइसोमेरिक एल्केन्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है, तो हमको यहाँ पे फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करवाने पे सिंगल प्रोडक्ट, है ना, 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट और 4, तो आपका सिंगल प्रोडक्ट का क्या होगा आंसर, तो नियोपेंटेन होगा। 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड का क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं आइसोपेंटेन, सॉरी इसका हो जाएगा पेंटेन, आपका जो नॉर्मल पेंटेन है वो हो जाएगा इसका आंसर, है ना। और 4 आइसोमेरिक प्रोडक्ट के लिए अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे इसके आंसर आ जाएंगे आइसोपेंटेन। तो इस तरह से आपको अगर सॉल्यूशंस नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इसका सॉल्यूशंस का वीडियो हो सकता है मैं बना के आपको दिखाओ। इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो ये क्वेश्चंस आपको करके जाना है। C5H12 का आपको पता है 3 आपका आइसोमर्स बनते हैं, नियोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन। तो नियोपेंटेन में सारे कार्बन इक्विवेलेंट होते हैं, तो इसलिए वो हो जाएगा इसका। इसके बाद बात करेंगे 10.5 में, तो मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट यहाँ पे पूछ रहा है ना, मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें। तो ये इस तरह के फिलिंग ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं आपको। तो अगर पहला का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे OH का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, वहाँ से OH रिप्लेस करके वहाँ पे Cl चल जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग पता होगा आपको क्या बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस बोलते हैं, जिसपे सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस निकलता है। तो ये डार्जन्स प्रोसेस कहलाता है। सेकेंड का अगर इसका आंसर बात करेंगे, यहाँ पे ब्रोमिनेशंस करवाना है, तो हम लोग बोलते हैं कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो सेकेंड वहाँ पे से क्या होगा, CH2 से वहाँ से आपका Br वहाँ पे अटैक करेगा, है ना, और वहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका 2 ब्रोमो और नाइट्रोफिनाइल्स जुड़ा हुआ वहाँ पे, तो उस तरह से इसका आंसर बन के आ जाएगा। 3 नंबर का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, 3 नंबर में OH का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, OH और H मिलके क्या बना लेगा, वाटर बना के वहाँ रिमूव हो जाएगा और वो Cl चला जाएगा उसके पास, तो CH2Cl वहाँ पे बन जाएगा। आपका फिनाइल वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसको फिनाइल पे जो OH जुड़ा है उसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा, आपको इसको याद रखना है। जब भी होगा तो CH2 बेंजाइल कार्बोकेटाइन हम लोग बोलते हैं ज़्यादा स्टेबल होता है। नंबर अगर 4 पे बात करें हम लोग, 4 नंबर पे अगर बात करें तो HI का एडिशन करवाना है एल्किन के पास। तो इस कार्बन के पास दिख रहा होगा आपको एक भी हाइड्रोजन नहीं है, है ना, तो ऊपर में 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन चला जाएगा ऊपर वाले कार्बन के पास और CH3 के साथ आ जाएगा I। 5 नंबर आपको दिख रहा है फिनक्लेस्टिन रिएक्शंस का पार्ट है। फिनक्लेस्टिन रिएक्शन जो कि ड्राई एसीटोन के फॉर्म में होता है, तो ये फिनक्लेस्टिन रिएक्शन से यहाँ पे क्या होगा, NaBr निकल जाएगा और आयोडीन वहाँ से अटैच्ड हो जाएगा। 6 नंबर अगर बात करें, 6 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, तो ब्रोमिनेशन करवाना है आपको। जब भी ये कंडीशन दिया गया तो ये याद रखना एलाइलिक, है ना, एलाइलिक का हेलोजिनेशन यहाँ पे होता है, एलाइलिक कंडीशन दिया है। अगर रूम टेम्परेचर पे होता तो ब्रोमीन वहाँ पे एल्किन पे अटैच कर देना होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे आपको हीट अल्ट्रावायलेट लाइट में है तो आपको याद रखना एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा यहाँ पे। तो इस तरह से 10.4, 10.5 ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इन टेक्स्ट के। इसके बाद फिर से एग्जाम्पल नंबर 10.5 देखिए, आप एग्जाम्पल नंबर 10.5 को बढ़िया से करके जाना है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड से, तो आपको याद रखना है यहाँ पे हेलो एल्केन्स का यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया है रिएक्ट कर रहा है KCN के साथ, तो एल्काइल साइनाइड बन रहा है मेजर प्रोडक्ट, जबकि सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा रहा है तो आइसोसाइनाइड बन रहा है। इसके पीछे क्या रीजन होता है,
तो इसको रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं, पोटासियम साइनाइड क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ से आपको K+ और Cn- निकल के बन जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों फ्री होता है, तो कार्बन आपका जुड़ जाता है। लेकिन जब सिल्वर साइनाइड की बात की जाए तो सिल्वर साइनाइड का नेचर कैसा होता है, आपको सिल्वर साइनाइड का नेचर पता है, कोवलेंट नेचर का होता है। तो कोवलेंट नेचर में यहाँ पे क्या होता है, कार्बन इज नॉट फ्री, दैट्स वाई नाइट्रोजन का जो आपका लोन पेयर है वो आपका अटैच्ड होता है, नाइट्रोजन फ्री होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन अवेलेबल होता है बॉन्डिंग के लिए, इसलिए आइसोसाइनाइड बनता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे लिंकेज होता है, जबकि KCl में कार्बन नाइट्रोजन दोनों फ्री होता है, तो नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। तो इसको याद रखना सिल्वर साइनाइड में, इसका ऐसे आंसर लिखा हुआ है आपका सॉल्यूशन में, तो वहाँ से देख सकते हैं आप। इसके बाद अगर बात करें एग्जाम्पल नंबर 10.6 की अगर बात की जाए तो ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और SN1 SN2 से तो क्वेश्चंस प्रत्येक साल पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये जरूर करके जाना है। यहाँ पे बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, है ना, कौन से SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगा। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए समझना है। एक में दिया है बेंजाइल क्लोराइड, एक में दिया है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेंस दिया है। आपको यहाँ पे याद रखना है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेंस दिया है यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस है, वहाँ पे जो है वो 2 डिग्री है। तो आपको SN2 मैकेनिज्म याद होगा, ये कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, 2 डिग्री है, आपको यहाँ से याद रखना है इस चीज़ को। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। SN1 में भी आपको याद कर लेना है 3 डिग्री 2 डिग्री 1, रिवर्स करके याद कर लेना है, 2 में 1 2 3 और 1 में 3 2 1, इस तरह से। और यहाँ पे आयोडीन, अगर आयोडीन और क्लोरीन में बात करेंगे तो आयोडीन को हम लोग बोलते हैं आयोडाइन आयन, या आयोडीन जो होता है एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप, तो इसलिए दोनों 1 डिग्री है, लेकिन आयोडीन का आंसर आपका सही हो जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे याद रखना है, इसका ऐसे सॉल्यूशंस यहाँ पे दिया, सॉल्यूशन को पढ़ के भी आप समझ सकते हैं उसका आंसर। फिर इनटेक्स्ट का क्वेश्चंस को ये 10.7 वो सेम क्वेश्चंस है जो SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म है ना, 10.7 10.8 का क्वेश्चंस उसी से बनना है। तो SN2 में यहाँ पे देख लेंगे ये 1 डिग्री है, यहाँ पे ये 2 डिग्री है, तो आपको SN2 रिएक्शंस मैकेनिज्म में आपको याद है ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, तो SN2 में 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो 1 डिग्री यहाँ पे कौन है, तो फर्स्ट वाला कंपाउंड हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। और सेकेंड वाले क्वेश्चंस पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी देख रहे हैं ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री में रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका 2 डिग्री ज़्यादा होगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में 1 डिग्री ये 2 डिग्री, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री में आपका 2 डिग्री, तो इस तरह से ये कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे है सॉरी, ये दोनों जगह पे 1 डिग्री है, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है या 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। तो अगर कार्बोकेटाइंस की पॉसिबिलिटी अगर होती है, कार्बोकेटाइंस मान लीजिए Br यहाँ निकला तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस I ग्रुप यहाँ से नज़दीक है, अवेलेबल है, तो ये आसानी से डोनेट कर देगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। 10.8 में बात करेंगे तो SN1 दिया है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। 3 डिग्री 2 डिग्री में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। 2 नंबर क्वेश्चंस में क्लोरीन आपका 2 डिग्री पे है, यहाँ पे 1 डिग्री पे, तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे SN1 में 2 डिग्री आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा। तो 10.8 क्वेश्चंस नंबर को भी बढ़िया से करके जाना है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए गए हैं आपको एनी हाउ एग्जाम के लिए करके जाना है हेलो एल्केन्स हेलोरिन से, ये एकदम दिमाग में रख लेना है। वीडियो को छोटा है ना, वीडियो को कम्प्लीटली फुल देखना है ना, इसके आपको ये कम से कम सारे क्वेश्चंस जरूर करके जाने हैं। आइडेंटिफाई ABCDE एंड R, है ना, R डेज इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, इसमें क्या क्या कंपाउंड बनने वाले हैं ये पूछा जा रहा है। ABCD है ना, यहाँ ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस करवाया जा रहा है, तो क्या बनेगा, तो आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको तो पता ही होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला कैसे बनता है ये, है ना, तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किया गया है, हाइड्रोलिसिस के बाद इस तरह से, तो ये क्वेश्चंस को आपको बढ़िया से करके जाने हैं एग्जाम के लिए। उसके बाद अगर बात करें हम लोग यहाँ पे CDE क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसको आप D नंबर में आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वहाँ पे बनेगा, टर्सरी का बनेगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को बढ़िया कर लेना है। 10.9 नंबर जो है क्वेश्चंस, इसको भी बढ़िया से करना जाना है। अभी आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10.5, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 10.5, है ना। यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन आपको दिया है C5H10 और वो क्लोरीन डार्क में नहीं कर रहा है और एक सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड भी बना रहा है, ब्राइट सनलाइट में बना रहा है। तो आइडेंटिफाई द कार्बन, तो आपको याद रखना यहाँ पे एक क्लू जो दिया गया, डार्क में रिएक्शंस नहीं कर रहा है, C5H10 है, तो इसका मतलब C5H10 मतलब ये तो याद आइदर क्या हो सकता है, ये आइदर एल्कीन हो सकता है या साइक्लो एल्केन हो सकता है। अब क्लू यहाँ पे ये दिया है कि डार्क में ये रिएक्शंस नहीं कर रहा है,
तो डार्क में रिएक्शंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कभी भी ये एल्किन्स नहीं हो सकता है। तो आपको ये फाइनली क्या होना है, तो ये साइक्लो एल्केन्स ही होना है। तो साइक्लो एल्केन्स होना है तो इसका आपको साइक्लो पेंटेन्स बना देंगे हम लोग, तो इसका आंसर वो हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, उसके बाद 10.8 वाले क्वेश्चन में ये देख रहे हैं हम लोग, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, तो आपको पता है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। बेसिकली जितने भी लोन पेयर स्पीसीज होते हैं, है ना, यहाँ एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे तो सिंगल स्पीसीज विद डिफरेंट डोनर साइड एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जैसे साइनाइड हो गया, NC के साथ अगर जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड, उसी तरह से थायोसाइनाइड, है ना, आइसोथायोसाइनाइड, है ना, ये सब सारे एग्जाम्पल्स आपके दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद नाइट्राइट बोल सकते हैं, नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो O। तो इसके आंसर हो जाएंगे इस तरह से। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे, तो उसका डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं सिंगल स्पीसीज विथ डिफरेंट डोनर साइड। इसके बाद 10.9 नंबर का आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। इसमें क्या बोल रहा है, तो सेम क्वेश्चन से SN1 SN2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। SN1 SN2 को बहुत बढ़िया ढंग से करके जाना है एग्जाम के लिए। यहाँ पे वही है, यहाँ पे OH माइनस आयन के साथ बोल रहा है। OH माइनस आयन के साथ सबसे बढ़िया कौन सा यहाँ पे चला जाएगा, कौन रिप्लेस कर सकता है, CH3Br और CH3I। तो आयोडीन आपको पता है, आयोडाइड आयन जो होता है वो क्या होता है, एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है उसमें, तो वो आपका इसका आंसर हो जाएगा आयोडाइड वाला, है ना। उसके बाद इसमें बोलेंगे तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस है और वो वाला क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस। तो 3 डिग्री और 1 डिग्री में आपको पता है SN2 में क्या ऑर्डर है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 1 डिग्री वाला चला जाएगा, तो ये आपका क्लोरोमीथेन्स वहाँ से रिप्लेस आसानी से हो सकता है। तो इसका आंसर वो हो जाएगा क्लोरोमीथेन। इसके बाद 10.14 का अगर क्वेश्चन से बात करें, 10.14 का अगर क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पे आपके फिर से फिल इन द ब्लैंक्स वाइट के क्वेश्चन है। तो सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन किया गया है एसीटोन हीट के साथ, तो ये फिर इंटरेस्टिंग रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन में KOH इथेनॉल का रिएक्शन करवाया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में एल्किन्स का फॉर्मेशन होता है, आपको पता है। यहाँ पे अल्कोहलिक KOH NaOH वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहा है, तो यहाँ पे NaBr, यहाँ पे अब सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, OH चला जाएगा वहाँ पे, NaBr निकल जाएगा, तो इस तरह से इसके प्रोडक्ट बन जाएंगे। फोर्थ नंबर में पोटासियम साइनाइड है, तो साइनाइड क्या होगा, फिर से साइनाइड का प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस में यहाँ पे सोडियम है और C2H5Cl है ना, C2H5Cl है इस तरह से, तो ये आपका यहाँ पे Na और Cl निकल जाएगा और ये इस तरह से आप बना सकते हैं बेंजीन। उसके साथ ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट, O यहाँ पे कर देंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका C2H5 होगा, बाय मिस्टेक वो फिनाइल दे दिया, वहाँ पे C2H5 कर लेना है आपको। उसके बाद ये हम लोग बोलते हैं क्या, नेक्स्ट नंबर 6 नंबर डार्जन प्रोसेस का है। उसके बाद 7 नंबर में परऑक्साइड एंटी मार्कोनी एडिशन, और लास्ट वाले में क्या फिर यहाँ पे परऑक्साइड कैटलिस्ट नहीं दिया है, मतलब मार्कोनी एडिशन से बन जाएगा। 10.15 का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मैकेनिज्म बोल रहा है ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन केसियन के साथ इथेनॉल के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में। तो सेम क्वेश्चन से यहाँ पे आपका साइनाइड का प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, है ना, KCN को अगर इथेनॉल में डालेंगे तो साइनाइड वहाँ से निकलेगा। साइनाइड फ्री होता है, चूंकि पोटासियम साइनाइड बताया गया था आयनिक नेचर का होता है, तो वहाँ से वो टूट के बन जाएगा K+, है ना, K+ और Cn-। तो Cn- अवेलेबल हो जाएगा, तो Cn- ब्रोमाइड को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि एक बेटर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ये। 10.22 में अगर बात करें, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये क्वेश्चन को बढ़िया से करके जाना है। इसमें क्या करवाया गया, नॉर्मल ब्यूटाइल, है ना, क्लोराइड का ट्रीटमेंट करवाया गया अल्कोहलिक KOH के साथ। तो क्या होगा, तो क्लोराइड का यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा और वहाँ पे नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा, सॉरी अल्कोहलिक KOH है, एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन करना वहाँ पे। सेकेंड में ब्रोमोबेंजीन का ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है मैग्नीशियम के साथ, तो ग्रीनार्ड रिएजेंट। क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो बेसिकली ये नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता है ना, अगर मान लीजिए आप कोई ग्रुप जोड़ेंगे नाइट्रो ग्रुप तो उसके साथ हो सकता है, ये इस चीज़ को याद रखना है। फोर्थ नंबर में इथाइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है एक्वस KOH के साथ, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होगा। एक्वस में हमेशा याद रखना सब्सटीट्यूशन, अल्कोहलिक में याद रखना एलिमिनेशन। मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाया जा रहा है सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ट्राईथर, तो ये आपका हो जाएगा उर्ज रिएक्शंस। उसके बाद मिथाइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है किसके साथ, KCN के साथ, तो यहाँ पे आपका साइनाइड का प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ बताए गए हैं ना, ये तो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में चला जाएगा। इसके अलावा आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ बताए गए सारे के सारे करके जाने हैं। इसके अलावा एक बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे छूट गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस को भी आपको करके जाने हैं, उससे भी क्वेश्चंस अभी बन के आ रहे हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए गए ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एनी हाउ एग्जाम के लिए करके जाना है ना, इससे 5 से 6 मार्क्स का इस ईयर हो सकता है एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।